हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छी खासी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और नहीं चल रही है तो फिर ये आपकी कमजोरी ही है एक। और दूसरा, सबसे अच्छी एक खुशी की बात कहना चाहूंगा आपसे कि पिछली बार मैंने इस बच्चों को देखा, एएलपी के लिए बच्चे बहुत सीरियस थे। हालांकि वो भर्ती थोड़ी सी डिले होती गई, उसका भी सीबीएटी और ये सब होना है, तो उस भर्ती से अभी बच्चे बाहर नहीं आ पाए हैं। और वो नहीं आ पाए हैं, उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि वो भर्ती काफी लेट हो चुकी है और जिस वजह से बच्चे इस भर्ती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात यह होगी कि जो उसमें टॉपर बच्चे हैं वो उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उनको भरोसा है कि वो गए। या और जो नए बच्चे हैं इस भर्ती के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर एक गोल्डन चांस है उस भर्ती की। उसमें चाहे वो 18,000 17,000 जो भी वैकेंसी उसमें रही, लेकिन आपकी इस बार हैं 10,000 ही वैकेंसी, 9970 वैकेंसीज हैं। पर ये उसके मैच करती हुई कट ऑफ बनेंगी, क्योंकि इस बार जो मैं रुझान देख रहा हूं बच्चों का, उस भर्ती में बहुत अच्छा रुझान था। और जो टॉपर्स बच्चे हैं वो सब उस तरफ हो चुके होंगे, जो बचेंगे वो इस तरफ आएंगे। तो आप अगर उस भर्ती से रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लिए गोल्डन चांस है, इसकी तैयारी कीजिए। और एएलपी का कंपटीशन, बाकी कंपटीशन अगर मैं एनटीपीसी या और किसी से कंपैरिजन करूं तो वो काफी कम रहेगा उनके मुकाबले। तो इसलिए, क्योंकि यहां पर स्टेप्स ज्यादा हैं भर्ती होने के। एनटीपीसी में आपके 2 ही स्टेप्स हैं, कहीं टाइपिंग भी है तीसरा स्टेप पर कहीं नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है। अगर आप एएलपी का फॉर्म भर चुके हैं और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है। और मैं ये बता रहा हूं कि अभी इसमें एग्जाम में समय है और हो सकता है वो आपको नवंबर दिसंबर तक का समय मिले। हालांकि सबसे पहले इस साल का भी, पिछली बार भी 2024 में भी सबसे पहले एग्जाम आप ही का हुआ था, और 2025 में जब भी कोई 25 की भर्ती का एग्जाम होगा तो भी आप ही का होगा। पर वो नवंबर दिसंबर क्या, मैं कह रहा हूं हो सकता है ये अगली साल भी जाए, पर आपको लगे रहना है। जो इस समय छोड़ देंगे, अपनी तैयारी को थोड़ा ढीला कर देंगे, लूज कर देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर आप इस वैकेंसी से अपने आप को बाहर समझिए। जो केवल एएलपी पे फोकस किए हुए हैं उनको इस भर्ती के लिए, केवल इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, मेरा मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो सिलेक्शन आराम से ले जाएगा। बाकी सब जगह बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि यहां पर आपसे एक स्पेशल योग्यता मांगी जाती है। जो आपकी 12th के साथ आपकी जो डिप्लोमा वगैरह है, आईटीआई वगैरह है, वो चाहिए ही चाहिए यहां पर, जो आपकी कंपटीशन को काफी हद तक कम कर देते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, इस मौके को जाने मत देना, क्योंकि इस समय उन बच्चों का इस पर ध्यान बहुत कम है। अगर आप पढ़ने में कमजोर रहे या आपको लगता है कि मैं और जगह नहीं ले पाऊंगा, तो इसमें आप ले पाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं एक बार फिर। CBT 1, CBT 2 दो एग्जाम होंगे। CBT 1 आप सबको मालूम है, एक कॉमन टेस्ट होता है भीड़ को कम करने के लिए ये। फिर चुनिंदा बच्चों को CBT 2 में बैठाया जाएगा, और CBT 2 में जब बैठाएंगे 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए पास किया जाता है। और पिछली बार 3 लाख के आसपास बच्चे CBT 2 के लिए किए गए, और इस बार भी अगर 15 गुना या 20 गुना देख लीजिए, 15 गुना ही आई थिंक, 15 गुना बच्चों को तो 1.5 लाख बच्चे CBT 2 में बिठाए जाएंगे। तो 1.5 लाख में आना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन यहां CBT 2 में जो एक विशेष एग्जाम होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग जो पार्ट है, वो 50 नंबर का है 100 में से। उसको बहुत शानदार तरीके से आपका ये चैनल पढ़ाता है। और दूसरा, इसमें एक जो टेक वाले आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है वो भी होना है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता करके चलूंगा कैसे आप वो तैयारी कर सकते हैं। और फिर ये CBAT है, तो इसकी चिंता आप मत करिए, इसको हम अभी भी पढ़ा रहे हैं। जो पुराने वाले बैच के बच्चे हैं, हालांकि उनकी कोई डेट नहीं आई अभी CBAT की, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। और उनसे आप रिव्यू लेंगे तो वो कहेंगे कि सर शानदार पढ़ाया है। ठीक है, कहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप इस चैनल पे प्ले लिस्ट है पूरी, आप देख लीजिएगा। CBAT बहुत आसान चीज होती है। CBAT अगर आप इसको मुश्किल समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है। तो इससे इससे आप डरिए मत।
ये बहुत आसान चीज, अगर चाहोगे कि 1 महीने में मुझे पास करना तो 1 महीने में पास हो जाएगा ये। तो ये कोई नई चीज मत समझिए इसको। CBT2 में सबसे ज्यादा टेक पार्ट की आपको चिंता होती है, साइंस एंड इंजीनियरिंग की चिंता होती है, तो उसके लिए मैं आपको पूरा इंतजाम बता करके जाऊंगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ये होता ही है, आपको मालूम है। तो ये स्टेप्स हैं ALP में भर्ती होने के, अर्थात आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं, रेल आपको चलानी है। और इसमें करीब 1 लाख के आसपास भी आपकी सैलरी बन सकती है, आपको ओवर टाइम और ये सब मिला करके, क्योंकि सबको ओवर टाइम मिलता है इसमें। इसमें शायद ही कोई ऐसा है जो केवल अपनी सैलरी लेता होगा, सबके ओवर टाइम यहां बनते हैं और अधिकतर लोगों का 1 लाख प्लस सैलरी बन जाती है। ठीक है, और CBAT की डेट आ चुकी है। हाँ, CBAT की डेट जो है 15 जुलाई 2025 को CBAT होना है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का पिछले वालों का। तो अभी वो 30 नंबर पे भर्ती जा पहुंची है। CBT1 हो गया, CBT2 हो गया, अब CBAT 15 जुलाई को होना है। तो भर्ती जा रही है अंतिम चरण की तरफ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चल रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए इसको लेकर। 15 गुना बच्चे पास किए जाते हैं CBT